प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे। 3D में हम लोग प्लेन पढ़ रहे थे और आज प्लेन में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, यानी कि एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। क्या पढ़ेंगे बोलिए तो? एक प्लेन है और एक लाइन है, उसके बीच का कोण हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक प्लेन है और एक लाइन होगा और उसके बीच का कोण हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए आइए हम लोग थ्योरी को समझते हैं क्या कहता है। देखिए, यह आपका एक प्लेन है। ये क्या है बेटा? आपका एक प्लेन, और ये प्लेन हो गया पाई, नाम दे दीजिए। और इसका समीकरण बोलिए तो r डॉट n बराबर कितना? d। r डॉट n बराबर d। अच्छा, आप n के बारे में क्या कहते हैं? n क्या होगा? n इस पे क्या होगा? लंब होगा। समझिए, n इस पे क्या होगा? लंब होगा, यानी कि नॉर्मल कहलाता है। n क्या कहलाता है? नॉर्मल। ठीक है, n कहलाता है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। एक देखिए, ये आपका प्लेन है, समझिएगा। 3D में बात कर रही है, ये प्लेन है और इस पे ये लंब है। इस पे आपका क्या है? ये लंब है। समझिए, n वेक्टर इस पे क्या है? ये लंब है। ठीक है, इस प्लेन पर आपका कोई एक रेखा है। इस प्लेन पर आपका कोई एक रेखा है, समझिए। उस रेखा के बीच का आपको क्या निकालना है? कोण। क्या निकालना है बेटा? कोण। देखिए कैसे मिलेगा। मान लीजिए क्या कि एक आपका ये रेखा है, ये आपका रेखा यानी कि लाइन कितना है? l। समझिए, लाइन कितना है? l। और इस लाइन का समीकरण बोलिए तो कितना हो जाएगा? r बराबर a प्लस लेमडा। बोलिए तो कितना हो जाएगा? r बराबर a प्लस लेमडा। समझिए, r बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस लेमडा। r बराबर कितना हो गया? a प्लस लेमडा। ठीक, और ये जो लिखा है, ये जो लाइन है, ये लाइन प्लेन के साथ में, ये लाइन जो है ना, प्लेन के साथ में कुछ कोण बना रहा है। ये लाइन प्लेन के साथ में क्या बना रहा है? कुछ कोण। तो प्लेन के साथ में मान लीजिए कि एक इस तरह से आप खींच दीजिए, और ये जो कोण बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है? थीटा का। समझ गए? कितना का कोण बन रहा है? थीटा का। ठीक, देखिए ये अब आपका प्लेन हो गया। प्लेन पे से एगो लाइन गिरेले, प्लेन पे एगो लाइन गिरेले हैं, तो कोण कितना बन गया? थीटा। तो ई प्लेन पे जो है ना, आप एक ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। समझिएगा 3D। ये जो नीचे वाला ये जो लाइन खींचे ना, ये लाइन ये इस तरह से आपका प्लेन पे एक लाइन खींच दिए लाइन, और ये आपका रेखा है। ये आपका क्या है? रेखा है। ये वाला आपका क्या है? रेखा है। तो ये प्लेन, और यदि इस प्लेन और इस लाइन के बीच का कोण आपका थीटा है, कहने का मतलब ये जो आपका रेखा है और ये जो आपका लाइन है, इस दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा बीच का कोण? थीटा। समझ गए? यानी कि ये वाला कोण कितना हो गया? थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। और देखिए, ये आपका इस पर रखा हुआ है प्लेन पर, और ऊपर से ये लंब है। ऊपर से ये क्या है? लंब। यानी कि इस लाइन पर ये वाला लाइन क्या होगा? लंब। देखिए, ई वाला लाइन प्लेन पर सुतल लाइन है। ई वाला जो लाइन है प्लेन पर कैसा लाइन है? सुतल लाइन। तो सुतल लाइन है, तो सुतल लाइन ये तो सुता दिए। सुतल लाइन पर ऊपर एगो लंब डालिएगा, कहीं भी आप रखिएगा, कहीं भी डालिएगा तो लंबे ना होगा जी। यानी कि इस रेखा पर ऊपर वाला क्या होगा? लंब। ठीक है, हमको प्लेन के साथ एंगल निकालना है। अब प्लेन के बजाय इन लाइनों के साथ निकालेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। ये प्लेन पे लाइन सुतल है और दूसरा लाइन से हमको एंगल निकालना था। हम प्लेन पे निकालने के बाद आप लाइन पे निकालेंगे तो नहीं होगा, बच्चे सेम हो जाएगा जी। काहे कि लाइन कहाँ सुतल है? प्लेन पे सुतल है। तो हम यदि ये थीटा निकालेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। थीटा निकालेंगे तो मेरा काम कितना हो जाएगा? चल जाएगा। लेकिन ये जो पूरा कोण है,
ये जो पूरा कोण इस लाइन के साथ में जो बनाया है, समझ गए, इस लाइन के साथ में कितने का कोण बना है, 90 डिग्री का। ठीक है, पूरा तो 90 डिग्री हो गया। और ई कोण आप कहते हैं थीटा, ई वाला कोण कितना कहते हैं, थीटा। तो बताइए तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। बताइए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक समझ गए तो, यहाँ तक समझ गए तो वेरी गुड। एक बात बताइए, यदि इस लाइन का समीकरण r बराबर a प्लस लेमडा बी है, a प्लस लेमडा बी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं b के बारे में, b के बारे में, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो लाइन l है ना, ये लाइन बेटा किसके समांतर है, वेक्टर b के समांतर होता है। किसके समांतर होता है, वेक्टर b के समांतर। समझ गए, ये भाई साहब वेक्टर b के समांतर है। ठीक, अब देखिए वेक्टर b के समांतर हो गया। अब एक जो आपका ये जो n वेक्टर है और ये जो l है, इसके बीच में यदि कोण 90 माइनस थीटा का बन रहा है, ये n और ये l इसके बीच का कोण कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा का। और l के समांतर क्या है, b, l के समांतर क्या है, b। तो b और n के साथ भी कोण तो समान ही ना बनाएगा, b और n के साथ कोण क्या बनेगा, समान बनेगा, है या नहीं। यानी कि इसके भी बीच कोण कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। कितना का कोण बनेगा, 90 माइनस थीटा। अब हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच में यदि कोण थीटा बनता है, दो वेक्टर के बीच में यदि कोण थीटा बनता है, तो आप cos थीटा कैसे निकालते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं ना। यदि दो वेक्टर के बीच का कोण दिया हुआ है और पूछ रहा है तो क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल कर उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे बेटा दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n वेक्टर है m, n वेक्टर है b, n वेक्टर क्या है और n क्या है b। यानी कि n डॉट b अब बटे में दोनों का मैग्नीट्यूड, बटे में दोनों का क्या चीज, मैग्नीट्यूड, इससे भाग दे दो, है या नहीं। a डॉट b वाला फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, जो है a डॉट b बराबर क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो cos थीटा निकालते हैं तो a डॉट b बटे उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं। यहाँ पर n डॉट b और उसके मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं। और बेटा यहाँ पर क्या है कि गांधी जी को खड़ा कर दो, इससे क्या होगा कि माइनस भी आएगा तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। अब बताओ तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा। क्या होता है, sin थीटा। क्या होता है नूनू, sin थीटा। यानी कि यही तुम्हारा फॉर्मूला है। ये क्या हो गया नूनू, फॉर्मूला। एक वेक्टर और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का कोण पूछेगा, यही तुम्हारा क्या हो गया, फॉर्मूला। क्या हो गया नूनू, फॉर्मूला। अब देखो याद रखो कि ये हम लोग फॉर्मूला किस में निकाले हैं, बोलो वेक्टर फॉर्म में निकाले। किस में निकाले हैं, वेक्टर फॉर्म। समझ गए। तो हम लोग को सवाल यदि दिया हुआ रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में भी ना, उसको हम लोग वेक्टर में ही ट्रांसफर कर लेंगे। किस पे ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है। इसको फटाफट लिखिए और फिर आगे हम लोग सवाल बनाते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल 25 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन इतना एंड द प्लेन इतना। एक बेटा क्या दिया हुआ है, लाइन, और एक क्या दिया हुआ है, प्लेन, है या नहीं। एक क्या दिया हुआ है, लाइन, और एक क्या है, प्लेन है। और दोनों के बीच का क्या निकालना है, कोण। दोनों के बीच का क्या निकालना है, कोण। एकदम बिल्कुल आराम से हम लोग निकालेंगे। और दिक्कत ये हो गई, पहली बार ही दिक्कत ये हो गई कि हम लोग पढ़े वेक्टर फॉर्म में और दे दिया है कार्टेशियन फॉर्म में। नहीं, हम लोग किस में पढ़े, वेक्टर फॉर्म में, और दे किस में दिया है, कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन यदि आप प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो कोई भी फॉर्मेट हो, यदि वेक्टर हो तो कार्टेशियन में बदलने आप जानते हैं, और यदि कार्टेशियन है तो वेक्टर में बदलने आप जानते हैं। आपको हर एक सवाल में बदल के दिखाए हैं, दिखाएंगे नहीं, बोलो। वो इसलिए दिखाए हैं कि आपको एक फॉर्मेट याद रखना है, दोनों फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, अपने आप सवाल आपसे बनते हैं। देखो बेटा क्या करो, सुनो, एक पहले बनाओ
क्या बनाएगा? एक प्लेन बनाओ, समझ गया? एक प्लेन बनाओ सॉल्यूशन। आज उल्टा चलेंगे हम लोग, ठीक है? देखो एक प्लेन हो गया, ठीक? इस प्लेन को मान लो पाई। प्लेन का समीकरण बोलो तो क्या है यहाँ पर? बोलो तो कितना है? 10x प्लस 2y माइनस 11z माइनस 3 बराबर 0 है या नहीं? यही ना हुआ? या 3 को उधरे भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं, 3 को उधरे रहने दो। हाँ, बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा नुनू एक बात बोलो बेटा कि ये आपका हो गया इस तरह से ax प्लस by प्लस 3z बराबर b। ये कौन सा फॉर्मेट है? कार्टेशियन फॉर्मेट है ना? अब प्लेन का इक्वेशन जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या होगा? बोलो n r डॉट n बराबर कितना होगा? d। r डॉट n बराबर d। अब जो है नुनू r तो ये है, n के जगह पे बोलो तो क्या लिखेगा? याद है किसी को? कैसे लिखेगा? n के जगह पे क्या लिखेगा? 10i प्लस 2j माइनस 11 बराबर कितना हो गया? अब देखो हम लोग क्या किए, देखते देखते कार्टेशियन फॉर्म से किसमें बदल दिए? हाँ यार, कार्टेशियन में दिया था हम लोग वेक्टर बदल दिए। चलो अब देखो तो n मालूम चल गया ना? n मालूम, हम लोगों को n और b से मतलब है, n मालूम चल गया। अब देखो, अब इस पे वो लाइन है, ये तुम्हारा एक लाइन है, ये लाइन का समीकरण ऊपर लिख देते हैं, समझ गया? ये लाइन l है। बताओ तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख ले है? इसको बढ़िया से लिखो, x माइनस माइनस 1/2 है या नहीं? y माइनस 0/3 और z माइनस 3/6। ये बढ़िया से लिखे ना हम लोग, हाँ या नहीं? बोलो तो ये कौन फॉर्मेट में है? ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है। अब देखो तो वेक्टर में लिखो तो क्या होता है? बोलो तो r बराबर a प्लस लेम्डा बी, यही ना होता है? यानी कि r बराबर a से पास होता है और b के समांतर है। a से क्या होता है? पास होता है और b के समांतर है। चलो a बोलो तो माइनस i प्लस 0j प्लस 3k। माइनस नहीं ना, माइनस के बगल बदल लेता है, माइनस के बगल बदल लेता है, प्लस प्लस लेम्डा। बी बोलो तो क्या है? नीचे वाला ना? बोलो 2i प्लस 3j प्लस 6k। समझ गया? देखो लाइन का समीकरण किस फॉर्मेट में दिया था? कार्टेशियन में, और हम लोग किसमें बदल दिए? अब तो हमको कार्टेशियन का फॉर्मूला से मतलब ही नहीं, अब किससे मतलब है? वेक्टर के फॉर्मूला से मतलब है ना? अब हो गया, अब बना। अब देखो इस सवाल से दोनों मेथड में हो गया। मान लो कि यदि तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में ही दिया रहता तब तो और ज्यादा आसान था कि नहीं? लेकिन यदि कार्टेशियन में दिया था, हम किस में बदल दिए? वेक्टर में। और अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बन गया सर। तो अब तो आराम से बन जाएगा। देखो ननू कितना आंसर होगा? 8/21। इसमें बस याद रखना कि नुनू यहाँ पर साइन थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है। इसमें क्या होता है? साइन थीटा। तो बोलो तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया? बोलो तो साइन थीटा बराबर n डॉट बी बट्टे में n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड, यही ना? देखो साइन थीटा बराबर n लिखा तो n यहाँ पर है नहीं? बोलो तो 10i प्लस 2j माइनस 11k। अब b लिखा हो तो b देखो यहाँ पर है ना? 2i प्लस 3j माइनस प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, और इसका मैग्नीट्यूड यही लिख लो ना एक बार, 10i प्लस 2j माइनस 11k का मैग्नीट्यूड और 2i प्लस 3j प्लस 6k का मैग्नीट्यूड है या नहीं? अब तो सॉल्व कोई भी कर सकता है। देखो साइन थीटा बराबर बोलो तो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0, 10 दूनी 20, 3 दूना 6, माइनस ना 66, माइनस कितना हो गया? 66। देखो
अंडर रूट बोलो तो बेटा 10 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 11 के स्क्वायर, ये ना। और एक और ना बोलेगा, बोलो तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। देखो परमिट बेटा, कल तुम पेमेंट किया, आज से जवाब देना शुरू कर दिया ना, यही होता है। इसलिए कहते हैं पहले पेमेंट क्या करो। जहां पेमेंट देगा खट खट समझ में आने लगेगा। इसलिए जिसका बाकी बेटा दुर्गा पूजा में जाएगा सब फुल पेड करेगा, नहीं तो बेटा पास करेगा, मैथ में पास करेगा, कितना नंबर आएगा? 49। कितना नंबर? 49। फुल पेड नहीं करेगा तो। इसलिए सब का सब फुल पेड। देखो कल पेमेंट किया, देखो खट खट आवाज आने लगा। ये नहीं, ये एकदम रियलिटी है, ये रियलिटी है। पेमेंट होता है तो आवाज निकलती है। देखो अभी जो है ना सुमित पेमेंट करेगा, अभी देखो सुमित पैसा लाए, देखेगा कैसे खट खट बोलेगा। 40 बचेगा ऊपर। बोलो कितना ऊपर? 40 बचेगा। Yes, sir. ऊपर 40, ये 100 अगर कर है कैसा से 121 121 और 4 125 और 100 225। 225 का कितना? 15 सर। 215 होगा। 15 सर, 15 अगर कर है कैसा से 121 और तुम्हारा 4 125 225 का 15 ना हुआ तब। और इधर बोलो तो 6 का 36 और 4 40 और 9 49 का 7 कटेगा ना। यस सर। 5 तिहाई 15 और 8 पंचे 40। यानी कि अब जो है ये माइनस में था ना, अब मोड को हटा कर क्या कर दो? प्लस कर दो। 8 बटे कितना? 21। यानी कि थीटा बराबर बोलो तो साइन वर्ग 8 बटे 21। देखो आंसर है। यस सर। और यही हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो फटाफट इसको नोट करो।